से पीते ही 3 मासूम बच्चे आईसीयू पहुंच गए। अब समय रहते मेडिकल अटेंशन ने उनकी जान बचा ली, पर आखिर फ्रूटी में क्या था जो इतना जानलेवा था? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर फ्रूटी अब भी मार्केट में कैसे मिल रही है? वेल फैक्ट भाई इसका जवाब देगा, लेकिन आपके ये बताने के बाद क्या आप भी इंस्टेंट एनर्जी के लिए ये एनर्जी ड्रिंक पीते हो? तो सावधान, क्योंकि ये एनर्जी ड्रिंक हर दिन आपके दिल की एनर्जी को चूस कर आपकी जान ले रही है। और आपकी जान के दुश्मन सिर्फ ये 2 बड़े ब्रांड्स ही नहीं, डेली पी जाने वाली चाय और कॉफी भी है। और ये किस तरह आपकी जान ले सकते हैं, जानने के लिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फ्रूटी। मतलब फ्रूटी जो कभी ये क्लेम करती थी Together we fruity. वो सरासर झूठ है। पर फ्रूटी पॉइजनस हुई कैसे? वेल क्योंकि फ्रूटी कहने को तो मैंगो जूस है, पर उसमें सिर्फ और सिर्फ 19% मैंगो पल्प होता है। उसके अलावा 80% जितने केमिकल्स होते हैं। और जब ये केमिकल्स बच्चों या बड़ों के पेट में जाएंगे तो गड़बड़ तो होनी है। पर एक टाइम के लिए अगर हम मान लें कि फ्रूटी के केमिकल्स आपको नहीं मारेंगे, तो भी फ्रूटी पीने से आपकी मौत हो सकती है। अब ये कैसे होता है, जानने के लिए आप मुझे बताओ, क्या फ्रूटी और सांप में कुछ कॉमन है? अगर आपका जवाब नहीं है तो आप गलत हो। फ्रूटी और सांप का रिश्ता इतना गहरा है कि कई बार फ्रूटी के टेट्रा पैक के अंदर सांप मिलने की खबरें आई हैं और फ्रूटी पीने वालों को अस्पताल जाना पड़ा है। पर इस सब के बावजूद फ्रूटी के आज भी मार्केट में मिलने की 2 वजह है। एक हमारे लॉज में मौजूद लूप होल्स, और दूसरा लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि ये ड्रिंक कितनी हानिकारक है। पर अब आप जानते हो, और अगर जान प्यारी है तो ये मंत्र याद कर लो, फ्रूटी से दूरी है बहुत जरूरी। नंबर 2, पेप्सी। 4,51,743 ये काउंट है यूरोप के 10 कंट्रीज के उन लोगों का जिन पे स्टडी हुई और पाया गया कि पेप्सी और उस जैसी सॉफ्ट ड्रिंक पीने वालों में जल्दी मरने के चांसेस पेप्सी ना पीने वालों से काफी ज्यादा थे। वेल पेप्सी में मौजूद डिफरेंट केमिकल्स और हाई शुगर जो लोगों को ये बीमारियां देती है। फिर भी पेप्सी अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग ऐसे करता है जैसे प्रोडक्ट्स नहीं सोना, राइट? और मार्केटिंग से याद आया, 1992 में तो पेप्सी की सिर्फ मार्केटिंग ने ही 5 लोगों की जान ले ली थी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी हुआ ये था कि मार्केटिंग के नाम पर बॉटल में 349 ये नंबर निकलने पर पेप्सी ने 1 लाख फिलीपींस करेंसी देने की बात की थी। पैसा ही पैसा हो गया। लेकिन बाद में पेप्सी पलट गई, जिससे लोगों का गुस्सा मोर्चों में बदला और मोर्चे दंगों में, और देखते ही देखते 5 लोग दंगों का शिकार हो गए। आई बेट ये सुनने के बाद आप पेप्सी के ढक्कन को खोलने से पहले 2 बार तो जरूर सोचेंगे। पर हमारे डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी पेप्सी आखिर आई कहां से? वो क्या है ना मैम, आई डोंट नो। वेल पेप्सी बनाने की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका की मदद के लिए हुई थी। इसलिए ये ताज्जुब की बात नहीं है कि पेप्सी की बोतल में जो रेड, व्हाइट और ब्लू कलर होता है वो अमेरिकन झंडे को रिप्रेजेंट करता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हालांकि ये जरूर शॉकिंग है कि आज 500 से ज्यादा पेटेंट रजिस्टर करवाने वाली पेप्सी ब्रांड्स के पास एक सिंथेटिक हैंडल वाले टेनिस रैकेट का पेटेंट भी है, जो पेप्सी ने क्यों बनाया था, ये सवाल आप खुद उनसे पूछ सकते हो। नंबर 3, कॉफी। आज 200 करोड़ कप कॉफी हर दिन पी जाती है। पर क्या आपको पता है, अगर हम ऑटोमन एम्पायर में जी रहे होते तो हर दिन 200 करोड़ कप कॉफी पीने वाले लोग भगवान को प्यारे हो जाते। नहीं, कॉफी पीकर नहीं, असल में इसकी वजह थे सुल्तान मुराद IV, जिन्हें कॉफी से इतनी ज्यादा नफरत थी कि उन्होंने कॉफी पीते हुए मिलने वाले हर इंसान को मौत की सजा देने का ऐलान कर रखा था। पर आज की दुनिया में लोगों को कॉफी से इतना प्यार है कि कॉफी का नाम जुड़ा हो तो कुछ भी पी जाएंगे। जैसे इसे ही देख लो, आपके दिन को फ्रेश करने वाली ये आम सी दिखती कॉफी पीने का मन कर रहा है ना, लेकिन ये दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफी है जो आम बीन से नहीं एलिफेंट के पूप से बनी है। और इसे पीने वालों की माने तो 4000 से ज्यादा महंगी ये कॉफी अपनी नटी टेस्ट के चलते फुल पैसा वसूल है। पर कॉफी महंगी हो या सस्ती, ये आपके फाइनेंस में मेडिकल बिल को दीमक लगा सकती है, क्योंकि कॉफी में ये केमिकल होता है जो आपको कैंसर पेशेंट बना सकता है। यही नहीं, कई स्टडीज में कॉफी पीने से इंसान के अंधे होने तक के कनेक्शन मिलते हैं। फैक्ट भाई तो यही कहेगा, आपकी जान और आपकी आंखें आपके हाथ में है। नंबर 4, एनर्जी एनर्जी ड्रिंक्स बोले तो डेथ इन अ कैन। आप भी यही कहोगे जब फैक्ट भाई आपको ये बताएगा कि रेड बुल, जो इस वक्त दुनिया में बिकने वाली हाईएस्ट सेलिंग एनर्जी ड्रिंक की लिस्ट में टॉप पर आती है, वो आपको इन बीमारियों की लिस्ट में शामिल कर सकती है, जिसकी वजह है रेड बुल में मौजूद हाई लेवल ऑफ शुगर, सोडियम और कैफीन, जो लंबे समय तक लेते रहने से दिल की बीमारियां होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अब आते हैं इस बात की खाल निकालने कि ये जानने के बाद भी गवर्नमेंट इन एनर्जी ड्रिंक्स को बैन क्यों नहीं कर देती। वेल इसका एक सीधा
सा जवाब है पैसा। 2021 में ही इस कंपनी का ग्लोबल रेवेन्यू 8 बिलियन यूरो से ज्यादा था। वहीं इसकी दूसरी वजह वो है इन ब्रांड्स की चालाकी, जिसे यूएस के एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ज्यादातर एनर्जी ड्रिंक को डाइटरी सप्लीमेंट माना जाता है और यूएस फूड एंड ड्रग एसोसिएशन डाइटरी सप्लीमेंट्स के इंग्रेडिएंट्स को डिटेल में चेक नहीं करती है, जिसके चलते कंपनीज इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या गड़बड़ करती हैं कभी सामने ही नहीं आ पाता और प्रोडक्ट की बिक्री चलती रहती है। कंपनीज एड्स पर लाखों खर्च करके कस्टमर्स इकट्ठा करती हैं और जब एड्स कम पड़ते हैं तो ये स्पेस जंप जैसा मार्केटिंग स्टंट कर जाते हैं। रेड बुल के इस स्टंट को 80 लाख लोगों ने लाइव देखा था। यानी अगर एक रेड बुल 100 रुपए की मिले और 80 लाख में से 10% यानी 80,000 ने भी रेड बुल खरीद ली तो एक झटके में 80 लाख का प्रॉफिट। नंबर 5, थम्स अप। अगर सुबह सवेरे न्यूज चैनल पर ये खबर आए कि थम्स अप पीकर हुई चाइना में आदमी की मौत तो आप भी घबरा जाएंगे, पर ऐसा हुआ है। हालांकि ये बात भी उतनी ही सच है कि उसने 1.5 लीटर थम्स अप सिर्फ 10 मिनट में पी ली थी। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप स्लोली इसके घूंट लेते जाएंगे तो आप बच जाएंगे, और इससे होने वाले खतरे की हद तो तभी तय हो गई थी जब आंध्र प्रदेश के एक आदमी को थम्स अप की पैक बोतल में सांप मिल गया था। अब हर बार हर किसी के साथ ये सांप वाला केस नहीं होता, यानी आप सेफ हो ऐसा मत सोचना, क्योंकि ये ड्रिंक बिना सांप के भी आपकी जान ले सकता है। इसके फूड कलर से कई तरह के कैंसर आपको अपना शिकार बना सकते हैं। साथ ही कोक तो कोक, डाइट कोक जैसे हेल्दी ड्रिंक से भी किडनी डिजीज हो सकती है। अब चॉइस आपकी है, आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए या जान। नंबर 6, बॉर्नविटा। बॉर्नविटा, तैयारी आपको लूटने की, क्योंकि जीत की तैयारी तो तब होती है जब उसे पीकर आपका कुछ फायदा हो, है ना, पर उसे पीकर तो आपको बस नुकसान ही होता है। कैसे? तो देखो, बॉर्नविटा पैक पर आपने ये इंग्रेडिएंट्स देखे होंगे, पर इन सब के मुकाबले उसमें 32 ग्राम शुगर होती है। पर ये तो बात हुई पूरे पैक की। अगर हम बॉर्नविटा की पर सर्विंग के मुताबिक शुगर को बांटे तो 20 ग्राम पर सर्विंग के हिसाब से 80 कैलोरीज होती है। अब इंडिया में तो बच्चों के लिए शुगर कंजम्पशन पर कोई लिमिट नहीं है, पर WHO की माने तो डेली के 2000 कैलोरीज डाइट पे वो सिर्फ 100 कैलोरीज ही शुगर लेनी चाहिए। यानी बच्चे बाकी दिन में कुछ भी मीठा खाएं तो बच्चों की सेहत के लिए वो हानिकारक होगा। हाय बेट, ये जानने के बाद आप अपने बच्चों को बॉर्नविटा से दूर रखोगे। पर बॉर्नविटा इकलौता गुनहगार नहीं है। हॉर्लिक्स, बूस्ट, कॉम्प्लान जैसी कई और माल्ट बेस्ड ड्रिंक्स का यही हाल है, और इंडिया को इससे बचने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इंडिया ऐसी ड्रिंक्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी है, वर्ल्ड का 22%। नंबर 7, टाटा टी। भैया चाय पियेंगे? चाय आपके लिए लव एट फर्स्ट सिप होगा, पर चाय का जन्म एक एक्सीडेंट था। जी हाँ, ये कहानी शुरू होती है 2737 BC चाइना में, जहाँ एक बार चाइनीज एम्परर शेन नुंग के सेवक उनके लिए पेड़ के नीचे में पानी उबाल रहे थे, और तभी कुछ पत्तियां हवा के झोंके से उड़कर उबलते पानी में आ गिरी और पानी का रंग बदल गया। अब इस लिहाज से तो इस पानी को फेंक देना चाहिए था, पर राजा ने इस पानी को ट्राई करने की ठानी और बस शुरू हो गई उबलते पानी में पत्तियों को उबालकर चाय बनाने की कहानी, जो चाइना से होते हुए इंडिया पहुंची, और इंडिया के लोग भी इसके दीवाने हो गए। पर आज की चाय में पहले जैसा स्वाद नहीं है। ये क्या बात करते हैं यार? ऐसे हार्मफुल पेस्टिसाइड्स होते हैं। ये वो पेस्टिसाइड्स हैं जिनका यूज गवर्नमेंट ने 1989 से ही बैन कर रखा है, पर टी कंपनीज इन्हें चाय में डालकर लोगों को पिला रही हैं। इसी के साथ टाटा टी और दूसरे ब्रांड्स में फ्लोराइड नाम का केमिकल भी मिला होता है, जो हमारे दांतों और हड्डियों को कमजोर कर सकता है। नंबर 8, मिल्क। इस साइंटिफिक पेपर के मुताबिक आपके पिंपल के पीछे का सूत्रधार है ये, हाँ, दूध। सर्वगुण संपन्नता का ताज सिर पे पहन के घूमने वाला दूध असल में बोन्स स्ट्रॉन्ग करने के बजाय बोन्स फ्रैक्चर कर सकता है। विश्वास नहीं हो रहा? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एक ब्रिटिश रिसर्च पेपर के मुताबिक दिन में अगर 3 ग्लास से ज्यादा दूध पिया गया तो विमेंस के बोन फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है, और इसके पीछे की वजह है दूध में पाया जाने वाला डी गैलेक्टोज। इसके अलावा दूध प्रोस्टेट कैंसर और ओवेरियन कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को भी निमंत्रण देता है। इसीलिए वैग भाई तो आपको यही कहेगा कि अगर आप इनमें से कोई भी ड्रिंक पीते हो या पीना शुरू करने वाले हो तो एक बार अपनी जान के बारे में सोच लेना। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, वरना एज यू नो जिंदगी न मिलेगी दोबारा। पर ये तो वो आइटम है जिनके खतरे के चलते आप उन्हें नहीं खाओगे, लेकिन अगर आप ये जान जाओ कि चीज में कीड़े और माउंटेन ड्यू में चूहे की तरह मैकडी, रेड बुल, बियर, मिल्क शेक वगैरह वगैरह में क्या होता है, उन्हें कैसे बनाया जाता है, तो आप कभी उन्हें हाथ नहीं लगाओगे। इन प्रोडक्ट्स की सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जानने के लिए अभी आई बटन पर क्लिक करें, और हाँ, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पैक बाय फिर मिलेगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।